नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम देखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीड। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीड माने क्या? देखिए, सवाल यदि यह किया जाए कि सोइंग के लिए फार्मर कौन सा सीड यूज़ करता है, उसे कौन सा सीड यूज़ करना चाहिए। कई स्टूडेंट्स ये जवाब देंगे कि सीड वह मार्केट से परचेस करेगा, सीड वह परचेसिंग पंसारी की तरफ से परचेस करेगा, या फिर लास्ट ईयर जो क्रॉप था उसी का सीड वह यूज़ करेगा। लेकिन इन सब सोर्स से मिला हुआ सीड क्या जेनेटिकली प्योर है? सवाल ये उठता है। तो जेनेटिकल सीड प्रोड्यूस कर उसे फार्मर को सप्लाई करना, इसे कहते हैं सीड मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिलीज नोटिफिकेशन ऑफ इम्प्रूव्ड वैरायटी by maintaining its genetical purity means genetically pure seed किसी भी क्रॉप की वैरायटी का प्रोड्यूस किया जाता है और वो फार्मर को सोइंग के लिए सप्लाई किया जाता है। क्योंकि सीड फार्मर का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। यदि फार्मर को दिया गया सीड जेनेटिकली प्योर नहीं है तो इट में कॉज लॉसेस ऑफ फार्मर। इसलिए सीड मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस फार्मर को जो कंपनियां सीड प्रोवाइड करती है वह सीड मल्टीप्लिकेशन की डिफरेंट स्टेप्स थ्रू सीड को प्रोड्यूस करती है। तो वो डिफरेंट स्टेप्स ऑफ सीड मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस कौन सी है? द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ सीड मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस आर एज फॉलोज। पहली है न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड के बाद आएगा ब्रीडर्स सीड, उसके बाद आएगा फाउंडेशन सीड एंड लास्ट दैट इज सर्टिफाइड सीड। किसी भी कंपनी को सीड प्रोड्यूस करते हुए इन 4 स्टेप्स थ्रू ही सीड को जाना पड़ेगा। मीन्स इन 4 अलग अलग स्टेप में उस क्रॉप की जो वैरायटी का सीड है वो 4 जनरेशन तक सोइंग और हार्वेस्टिंग किया जाएगा, जिसमें उसकी 100% जेनेटिकल प्योरिटी भी मेंटेन होगी और उसकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। इन सब में सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियस सीड। अबे न्यूक्लियस सीड क्या है? न्यूक्लियस सीड एक बहुत छोटी अमाउंट का सीड होता है, बहुत कम अमाउंट का सीड जो ब्रीडर्स के पास अवेलेबल होता है। किसी भी क्रॉप का, किसी भी वैरायटी का 100% जेनेटिकल प्योर सीड, जिसे हम लोग न्यूक्लियस सीड कहते हैं। अब न्यूक्लियस सीड गवर्नमेंट फार्म पे ग्रो किया जाता है, उसे वहाँ बोया जाता है और उसको उगाकर बड़ा किया जाता है। अब इस दरमियान इस सीड में जेनेटिकल इम्प्योरिटी करने वाले ऑफ टाइप प्लांट्स, डिसीज्ड प्लांट्स और पोलन शेडर्स, इन सब का डेली इंस्पेक्शन प्लांट ब्रीडर करता है। अभी प्लांट ब्रीडर कौन है? प्लांट ब्रीडर वो पर्सन है जो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में PhD प्राप्त स्नातक होता है। इस पर्सन को हर प्लांट के, वैरायटी के हर कैरेक्टर्स की स्टडी होती है और उसी बेस पर यह हमारे प्लॉट के बीच जो ऑफ टाइप प्लांट्स आए हुए हैं, डिसीज्ड प्लांट्स आए हुए हैं और पोलन शेडर्स आए हैं, इन सब को वह बिफोर फ्लावरिंग रिमूव करता है। यदि फ्लावरिंग तक वेट किया जाए तो इसके पोलन ग्रेन्स हमारे जो एक्सपेक्टेड वैरायटी है उसके फ्लावर्स के साथ क्रॉस पॉलिनेशन कर सीड प्लॉट में डिटोरिएशन कर सकते हैं।
अब इस लॉट का हार्वेस्टिंग करने के बाद यह सीड नेक्स्ट जनरेशन के लिए लिया जाता है, जिस जनरेशन को हम कहते हैं ब्रीडर सीड। मीन्स न्यूक्लियस सीड का नेक्स्ट जनरेशन है ब्रीडर सीड। अब ये पूरा सीड सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के कंट्रोल में होता है, ब्रीडर के कंट्रोल में होता है, इसलिए इसके पैकिंग को कोई ऐसा लेबलिंग नहीं किया जाता। और न्यूक्लियस सीड एज अ ब्रीडर सीड नेक्स्ट जनरेशन के लिए ग्रो किया जाता है। इसलिए ब्रीडर सीड इज अ प्रोजीनी ऑफ न्यूक्लियस सीड। अब ये सीड, यही सीड काफ़ी मात्रा में जेनेटिकल प्योर भी होता है। यह गवर्नमेंट फॉर्म पर और रिसर्च फॉर्म पर डेवलप किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। इस सीड के रेगुलर इंस्पेक्शन के लिए ब्रीडर एवरी 2 to 3 days उस प्लॉट में चक्कर लगाता है, और ऑफ टाइप प्लांट जैसे कि उस प्लांट के उस सीड लॉट में उसी क्रॉप की दूसरी वैरायटी का कोई प्लांट है, दैट इज रेफर्ड एज ऑफ टाइप प्लांट्स, या कोई डिसीज्ड प्लांट्स है या पोलन शेडर्स है, इन सबको रिमूव करता है फ्लावरिंग से पहले। देखिए ज़रूरी यहाँ ये है कि यह रिमूवल फ्लावरिंग से पहले होना काफ़ी ज़रूरी है। फ्लावरिंग के बाद यदि हम लोग उसको रिमूव करने जा रहे हैं तो चांसेस जेनेटिकल इम्प्योरिटी के ज़्यादा होते हैं। अब इस सीड को हार्वेस्ट करने के बाद इसका नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट स्टेप के लिए भेजा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फाउंडेशन सीड। लेकिन इसके पैकिंग को गोल्डन येलो कलर का लेबलिंग किया जाता है, और जब गोल्डन येलो कलर के लेबलिंग से वह आगे बढ़ता है, दैट इज रेफर्ड एज ब्रीडर्स सीड। अब ब्रीडर सीड का नेक्स्ट जनरेशन होता है फाउंडेशन सीड। अब फाउंडेशन सीड एज जैसे कि हमने कहा है, इट इज़ प्रोजीनी ऑफ ब्रीडर सीड, और जब ब्रीडर सीड डेवलप किया जाता है फाउंडेशन सीड के लिए, तो वह हर तालुका में जो सीड फॉर्म होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज तालुका सीड फॉर्म, उस तालुका सीड फॉर्म पर इसकी ग्रोइंग की जाती है। अब देखिए यहाँ पर जनरेशन टू जनरेशन हम सीड का क्वांटिटी भी बढ़ा रहे हैं, मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन भी काफ़ी हो रहा है, और उसकी जेनेटिकल प्योरिटी भी मेंटेन हो रही है। मल्टीप्लिकेशन इतनी क्वांटिटी में करना चाहिए कि उस स्टेट के सारे फार्मर्स को सीड प्रोवाइड कर सके। सो यह स्टेप्स में इन सब चीज़ों को देखा जाता है। उसके बाद इस सीड के इंस्पेक्शन के लिए एग्रीकल्चर ऑफिसर और सुपरवाइज़र, ये लोग इस सीड का इंस्पेक्शन करते हैं। ये लोग डेली और 1 डे अल्टरनेट डे सीड प्लॉट में चक्कर लगाते हैं। उसके बीच कोई अदर वैरायटी सीड है, अदर वैरायटी प्लांट है, डिसीज्ड प्लांट है या पोलन शेडर है, इन सब को रिमूव किया जाता है ताकि हमारे सीड की जेनेटिकल प्योरिटी मेंटेन रहे। अब जब ये क्रॉप बढ़ता है और हार्वेस्टिंग होती है, तो हार्वेस्टिंग के बाद फाउंडेशन सीड को फर्दर ग्रो किया जाता है, जिसे कहा जाता है सर्टिफाइड सीड। फाउंडेशन सीड के पैक को ग्रीन कलर का लेबल लगाकर पैकिंग किया जाता है, और उसे फर्दर सीड एज ए सर्टिफाइड सीड वर्कर प्रोड्यूस किया जाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि अब इस क्वांटिटी में जब सीड का नेक्स्ट जनरेशन लेना है, तो इतनी मात्रा में प्लॉट की अवेलेबिलिटी सीड सर्टिफिकेशन कंपनी और अथॉरिटी के पास नहीं होती। तो यहाँ पर फार्मर्स का हेल्प लिया जाता है, मदद ली जाती है। अब एक ऐड दी जाती है और
फार्मर्स के लिए आह्वान किया जाता है कि वह सर्टिफाइड सीड लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। यानी फाउंडेशन सीड का नेक्स्ट जनरेशन है सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड के लिए काफ़ी फार्मर्स रजिस्ट्रेशन करते हैं और यह रजिस्टर्ड फार्मर्स के फार्म पर प्रोड्यूस किया जाता है। अब देखिए, अब सीड का कंट्रोल फार्मर के पास चला गया, सीड सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के पास अब ये नहीं होता है। तो यानी ग्रोइंग कंट्रोल फार्मर्स के पास गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इस सीड को वीकली 2 टाइम्स रेगुलर इंस्पेक्शन किया जाता है और इस इंस्पेक्शन में फार्मर को सजेस्ट किया जाता है फर्टिलाइज़र डोज, ऑफ टाइप प्लांट्स, उसके बाद डिसीजर प्लांट्स, पोलन शेडर्स, यह सब रिमूव करने के लिए। और यह रिमूविंग के वक्त सीड सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ मौजूद होते हैं और उनके आँखों के सामने इसका ऑफ टाइप प्लांट्स, डिसीजर प्लांट्स और पोलन शेडर्स इनको रिमूव किया जाता है ताकि उस सीड में और पॉलिनेशन के वक्त कोई जेनेटिकल इम्प्योरिटी ना प्रोड्यूस हो। उसके बाद इसकी हार्वेस्टिंग होती है। हार्वेस्टिंग के वक्त सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ हार्वेस्टिंग स्पॉट पे मौजूद होते हैं। जितने क्वांटिटी में सीड प्रोड्यूस हुआ है, सपोज किसी फार्मर के पास वह 50 क्विंटल हुआ है, किसी पास 100 क्विंटल हुआ है, किसी पास 150 क्विंटल हुआ है, सीड सर्टिफिकेशन रिप्रेजेंटेटिव उस सैंपल से, उस सीड लॉट से सैंपल्स निकालते हैं। उस सैंपल को लेबल कर उसे टेस्टिंग के लिए सीड टेस्टिंग लैबोरेटरी की ओर भेजा जाता है। सीड टेस्टिंग लैबोरेटरी की ओर भेजते समय इसको अलग से पैकिंग की जाती है। उस पर फार्मर का नाम, सीड लॉट, यह सब इंडिकेट किया जाता है और यह लैब में भेजा जाता है। लैब में अलग अलग टेस्ट करने के बाद जब यह सीड लॉट लेबलिंग में, लैब के हर टेस्ट में पास होता है तो फिर इसको लेबल किया जाता है और लेबल पर ग्रीन कलर का लेबल किया जाता है और उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिस सर्टिफिकेट पर सीड सर्टिफाइंग एजेंसीज का साइन और स्टैम्प होता है। उसके बाद यह सीड मार्केट में सेल के लिए फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाता है, जो कि फार्मर अलग अलग क्वांटिटी के, हर क्रॉप के अलग अलग क्वांटिटी का सीड मार्केट से परचेस करता है। जैसे कि सोयाबीन की बैग 30 kg की होती है, जवार की बैग 5 kg की होती है, मक्का की बैग, मेज़ की बैग 5 kg की होती है। ऐसे अलग अलग बैग पे अलग अलग सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस कर, इश्यू कर उसे मार्केट में सेल के लिए भेजा जाता है। अब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लैब, इससे पहले लैब में इसी सीड पर अलग अलग टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। जब सैंपल फार्मर के फील्ड से लैब में जाता है तो सबसे पहले जर्मिनेशन टेस्ट ली जाती है। सीड जर्मिनेशन में 100 सीड के 4 रिप्लिकेट्स रखे जाते हैं। जैसे कि हमने पहले स्टडी किया है, जब कोई फार्मर का सीड सैंपल 95% के आगे जर्मिनेशन परसेंटेज बता रहा है तो वह एक्सेलेंट सीड बोलकर पास हो जाता है। उसके बाद सेकंड टेस्ट ली जाती है सीड मॉइस्चर कंटेंट की। सीड मॉइस्चर कंटेंट में सीड के प्रेजेंट अंदर, सीड के भीतर जो मॉइस्चर लेवल है वो चेक किया जाता है और जब मॉइस्चर लेवल 13% से नीचे हो तो ही वो सीड पास किया जाता है।
उसके बाद सीड की प्योरिटी टेस्ट ली जाती है, मतलब सीड कितना प्योर है ये टेस्ट किया जाता है। और जब सीड 98% प्योर है तभी उसको पास किया जाता है। मतलब देखिए दोस्तों, सीड के अंदर इम्प्योरिटी मैक्सिमम 2% होनी चाहिए। उससे ज़्यादा अगर इम्प्योरिटीज पाई जाती है तो वह सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी से नापास किया जाता है। और लास्ट टेस्ट है सीड वायबिलिटी टेस्ट। इसमें जर्मिनेशन का इस टेस्ट में एम्ब्रियो का लाइवनेस टेस्ट किया जाता है। जब 100 सैंपल से 98 सीड्स के एम्ब्रियोज लाइव है, दैट इज वायबिलिटी 98% है, तो उस सीड को एक्सलेंट सीड ऐसा सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया जाता है। तो ऑल दिस टेस्ट ये सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी में कंडक्ट किए जाते हैं और उसके बाद सीड को सर्टिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद उसे सीड ट्रीटमेंट दी जाती है अलग अलग फंजीसाइड से। उसके बाद इसकी पैकिंग की जाती है और आम फार्मर के लिए वह सेल के लिए भेजा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखने जाएंगे मेथड्स ऑफ सोइंग द सीड। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।